हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। एयरलिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। गोल्डमैन सैक्स ने, अमेजॉन ने, फेसबुक ने, शेयर चैट ने, इवन मिंत्रा ने भी इसको कई बार पूछा है। क्वेश्चन का नाम है फाइंडिंग मिनिमम सब एरे विद रिक्वायर्ड सम। मतलब आपको एक वैल्यू दी होगी, एक एरे लिस्ट दी होगी और आपको बताना है कि एरे लिस्ट का एक सब एरे मिनिमम लेंथ का कौन सा है जिसका सम इस वैल्यू से बड़ा है। So without wasting any further time, let's discuss the implementation as well as the question. चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का थीम क्या है। क्वेश्चन का थीम ये है कि आपको एक एरे लिस्ट दी जाएगी, आपको एक वेरिएबल दिया जाएगा x जो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। आपको बताना है इस एरे लिस्ट में मिनिमम लेंथ का सब एरे कौन सा है जिसकी वैल्यूज का सम दिए गए x की वैल्यू से बड़ा हो, है ना। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि ये सब एरे क्या हो। तो देखिए, अगर मेरे पास ये एक एरे लिस्ट है 1 2 3 4 5, तो इसके कोई भी कंटिन्यूअस एलिमेंट्स में उठा लूं वो इसका सब एरे होंगे। कंटिन्यूअस एलिमेंट्स, तो जैसे 1 2 3 4 5 का कंटिन्यूअस एलिमेंट 2 3 4 है, हाँ है। 3 4 है, वो भी है। 2 3 है, वो भी है। 3 4 5 है, वो भी है। 1 2 3 है, वो भी है। ये सारे के सारे इसके क्या हो गए? ये सारे के सारे इसके सब एरे हो गए। इवन अकेला 5 भी इसका सब एरे है, राइट। लेकिन नोटिस करिए 1 3 नहीं है। क्यों 1 3 सब एरे क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 इस लिस्ट में कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, बीच में 2 आ रहा है। ऐसे ही 2 3 5 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 3 5 भी फ्रेंड्स कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में 4 आ रहा है। तो कोई भी कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेटा एरे लिस्ट में से आप उठा लें, वो उस एरे लिस्ट का बनेगा सब एरे। अब हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है कि हमारी इस एरे लिस्ट का मिनिमम लेंथ का सब एरे जिसकी वैल्यूज का टोटल हमारे एक्स की वैल्यू से बड़ा हो। और अगर हमें ऐसे दो सब एरेज मिलते हैं तो वो लेना है जो लोअर इंडेक्स पे हो, जो पहले स्टार्ट हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को वर्बली समझते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास 13 7 6 और 12 एक एरे लिस्ट, यहां मैं एरे लिस्ट ड्रॉ करता हूं। 13 7 6 और 12, ध्यान से सुनिएगा। इंप्लीमेंटेशन भी मैं इसी में समझाऊंगा ताकि हम फटाफट फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इसको कोड कर लें। ठीक है, तो ये हमारी एरे लिस्ट है फ्रेंड्स। एरे लिस्ट की साइज कितनी है? एरे लिस्ट की साइज 4 लिख लेते हैं, ओके। और x की वैल्यू हमें दी गई है 13। करना क्या है? इस एरे लिस्ट का वो सब एरे ढूंढना है जिसकी वैल्यू 13 से बड़ी हो। पहले हम मैनुअली देखते हैं, फिर लॉजिक की बात करेंगे। 13, क्या 13 13 से बड़ा है? नहीं है। 13 प्लस 7 फ्रेंड्स होता है 20। क्या 20 x की वैल्यू से बड़ा है? हाँ है। तो एक सब एरे हमें मिला जो 0 और 1 इंडेक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है 7 और 6, इनका सम x के बराबर है, x से बड़ा नहीं है। 7 प्लस 6 प्लस 12, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 12 हो गया 25। क्या 25 13 से बड़ा है? हाँ है। तो दूसरा सब एरे फ्रेंड्स हमें मिला 1 से लेकर 3 तक का। ठीक है, फिर उसके बाद अगला उठाते हैं 6 प्लस 12। क्या 6 प्लस 12 का जो सम आ रहा है वो 13 से बड़ा आ रहा है? हाँ आ रहा है। 6 प्लस 12 हो रहा है 18, जो 13 से बड़ा है। तो तीसरा सब एरे जो x से बड़ा है वो हमें मिल रहा है 2 और 3 इंडेक्स पे, है ना। अब हमारे पास कितने एरेज हो गए फ्रेंड्स? अब हमारे पास 3 सब एरेज हो गए। उठाना वो है जिसकी लेंथ मिनिमम हो। लेंथ मिनिमम मतलब जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो इस वाले में कितने एलिमेंट्स हैं? अगर आप चेक करें, 2 एलिमेंट हैं, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इंडेक्स 2 और 3, 2 एलिमेंट है। तो ये तो बाहर हो गया कंपटीशन से, क्योंकि ये तो 3 एलिमेंट्स का सब एरे है। अब बचे 2। अब इन दोनों में 2 2 एलिमेंट हैं। तो क्वेश्चन में एक लाइन है कि अगर आपके पास मल्टीपल सब एरेज आ रहे हैं तो आप वो उठाइए जिसका इंडेक्स लोअर है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा सब एरे 0 to 1 का सब एरे है जिसमें वैल्यूज हैं 13 और 7, जैसा कि आपको आंसर में दिख रहा है। क्लियर? एक और ट्रेस लेते हैं। ये हमारी दूसरी एरे लिस्ट है जिसमें है 1 2 3 4 5। इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? एक्स की वैल्यू है 6। ठीक है, आप ढूंढिए इसका सब एरे, हर वो सब एरे जिसकी सम 6 से ज्यादा हो। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। एक सब एरे हमें मिलता है 0 से लेकर 3 तक का जिसका सम x से बड़ा है। x की वैल्यू है 6, सम आ रहा है 10। फिर दूसरा आता है 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9। ये दूसरा सब एरे हो गया जो 1 से लेकर 3 तक का है। तीसरा सब एरे फ्रेंड्स आ रहा है 3 एंड 4, इन्हीं का सम x से बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो तीसरा सब एरे हो गया 3 और 4।
चौथा हो गया 4 और 5, यानी कि इंडेक्स, सॉरी मैंने गलत इंडेक्स लिख दिया, यहां मुझे लिखना चाहिए 2, है ना, क्योंकि ये 3 और 4 तो वैल्यूज हैं, 2 और 3, है ना। एक सब एरे ये हो गया। दूसरा हमारा सब एरे आ रहा है लास्ट वाला 3 और 4 इंडेक्स वाला। ये सारे ऐसे सब एरेज हैं जिनको ऐड करो तो सम x से बड़ा है, लेकिन हमें मिनिमम लेंथ निकालना है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनिए, तो इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं, 0 1 2 3, सॉरी इसमें 4 आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3, इसमें 3 आ रहे हैं। 2 और 3 में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक 2 और एक 3। 3 और 4 इंडेक्स पे भी 2 ही आ रहे हैं, 3 इंडेक्स का और एक 4 इंडेक्स का, ये भी 2 है। तो फ्रेंड्स ये और ये तो बाहर हो गए क्योंकि ये तो बड़े हैं। अब बचे दो सब एरेज, दोनों की लेंथ 2 है। लेना वो है जो लोअर इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा हो। लोअर इंडेक्स से ये स्टार्ट हो रहा है 2 और 3, तो नोटिस करिए इंडेक्स 2 और 3 का डेटा हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, तो हमारा सब एरे बनेगा सब एरे विद द इंडेक्सेस 2 and 3, दैट इज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, यानी कि 3 और 4, यही हमारा फाइनल आंसर है। करेक्ट। अब इसको कैसे करा जाएगा लॉजिक में कन्वर्ट, इस पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स लॉजिक इसका कुछ ऐसा होगा कि हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे सम, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। एक फॉर लूप चलाएंगे आउटर, एक फॉर लूप चलाएंगे इनर। ध्यान दीजिएगा मैं जो लॉजिक बता रहा हूं आपको ये ब्रूट फोर्स है। इसको इंप्लीमेंट करने का सबसे बढ़िया लॉजिक तो स्लाइडिंग विंडो नाम की एक एल्गोरिथम है, जो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। जब पढ़ लेंगे तब आप इस कोड को उससे इंप्लीमेंट करेंगे और वो बेस्ट टाइम आपको देगा। अभी के लिए टाइम पे मत जाइए, अभी के लिए अपन ये समझते हैं इसका लॉजिक क्या हो सकता है, ब्रूट फोर्स लॉजिक। तो इसका जो ब्रूट फोर्स बेसिक लॉजिक है सबसे, वो ये है कि हम लूप की नेस्टिंग कर दें। एक लूप चलाएं आई जो चले 0 से लेकर n यानी 3 तक। एक लूप चलाएं जे जो चले आई से लेकर लेस देन n तक, यानी वही लेस देन 4 तक। और हम क्या करें, हर एलिमेंट को जो जे पे आ रहा है उसे सम के अंदर ऐड करते जाएं। जैसे ही पता चले सम की वैल्यू x को क्रॉस कर रही है, जैसे ही मालूम चले सम x से बड़ा हो रहा है, वहीं रुककर हम देख लें कि क्या ये सब एरे हमारा मिनिमम लेंथ का सब एरे है तो हम अपने आंसर को अपडेट कर दें, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। अब इसको देखिए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम एक मिन लेंथ नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। क्यों ले रहा हूं मैं इस वेरिएबल को, क्योंकि मुझे रेंज भी रखनी है। तो इस मिन लेंथ नाम के वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली हम रख देते हैं एरे की मैक्सिमम रेंज से आगे। बताओ एरे की मैक्सिमम रेंज का सब एरे कितना होगा, उतना ही होगा जो फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जाए। अब अगर इस एरे की साइज हमारी 4 है तो मैक्सिमम सब एरे की साइज कितनी होगी, 4 ही होगी, जो जाएगा 0 से लेकर 3। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मिन को इनिशियलाइज कर देते हैं 5 से, क्योंकि कोई भी सब एरे आया तो 5 से छोटा ही आएगा, इसलिए हम लोग मिन को स्टार्ट कर रहे हैं 5 से। वही कॉन्सेप्ट है जो एरे में मैक्स ढूंढते वक्त हम मैक्स को इनिशियलाइज कर देते हैं मिनिमम वैल्यू से, ऐसे मिन को इनिशियलाइज कर दिया हमने एक मैक्सिमम बड़ी वैल्यू से। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने कहा एक सम नाम का वेरिएबल लेते हैं जो स्टार्ट करते हैं 0 से, और हम लोग जेथ एलिमेंट को सम में ऐड करते हैं। चलिए तो जे पे कौन है, 13 है। देखते चलिए आप ध्यान से, लॉजिक एकदम बहुत सिंपल लॉजिक है ये। 13 को ऐड कर दिया सम में तो सम खुद बन गया 30। क्या 13 x से बड़ा है, नहीं है। जे को आगे बढ़ाइए, जे को भेजिए इंडेक्स नंबर 1 पे। इंडेक्स 1 पे कौन है, 7 है। 13 में फ्रेंड्स 7 ऐड करिए तो सम आ रहा है हमारा 20। क्या 20 x से बड़ा है, हाँ, मतलब एक सब एरे तो हमें मिला जो x से बड़ा रख रहा है अपना सम। अब आप ये चेक करिए इस सब एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। सिंपल सी मैथ्स है, जो जे का इंडेक्स है, जे का इंडेक्स क्या है 1, और जो आई का इंडेक्स है 0, सब्ट्रैक्ट करिए जे में से आई प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने हैं आपको। तो जे की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू है 0, 1 माइनस 0 इज 1, प्लस 1 2। ये आ गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिन से कम है, हाँ जी, तो मिन को अपडेट करके 2 कर दीजिए। समझ आ रहा है, ये आपको पहला सब एरे मिला जिसके वैल्यूज का सम x से बड़ा है और उसकी लेंथ 2 की आ रही है। ओके, और फ्रेंड्स एक वेरिएबल हम और दे रहे हैं स्टार्ट, जिसके अंदर हम लोग i कॉपी करेंगे जब जब हमें सब एरे मिलेगा। क्यों कॉपी करेंगे i, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है उसका इनिशियल इंडेक्स स्टार्ट के पास होना चाहिए, ताकि हम वो वैल्यूज लिस्ट में से निकाल पाए। कोई बात नहीं, अगर आपको स्टार्ट का लॉजिक कंफ्यूज कर रहा है आप बस देखते चलो। तो अभी स्टार्ट में क्या आ रहा है, i यानी कि 0 आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जे को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे वाला हर सम जे से बड़ा ही निकलेगा। तो अपन अब आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। आई कहां पहुंच गया फ्रेंड्स, आई पहुंच गया इंडेक्स 1 पे। जे कहां से स्टार्ट हुआ, इंडेक्स 1 से स्टार्ट हुआ। सम को हमें रीसेट करना होगा 0 से। बहुत बढ़िया, सम को हमने रीसेट कर दिया 0 पे।
अब हम 7 को ऐड करते हैं सम में। 0 + 7 कितना होता है? 7 होता है। क्या वो x से बड़ा है? नहीं। j को आगे बढ़ाइए, j पहुंचेगा इंडेक्स 2 पे जहां मौजूद है 6। 7 में 6 ऐड करिए, कितना आ रहा है सम आ रहा है 13। क्या 13 से बड़ा है? नहीं है। j को आगे बढ़ाइए, j जाएगा इंडेक्स 3 पे। इंडेक्स 3 पे मौजूद है 12। 13 में 12 ऐड करिए, कितना हो रहा है? 13 + 12 हो रहा है 25। क्या 25 x की वैल्यू से बड़ा है? हाँ है। x की वैल्यू है 13, 25 ग्रेटर देन 13 आ रहा है, मतलब एक सब एरे तो हमें मिला। अब आप चेक करिए इस सब एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। j कितना है फ्रेंड्स? 3 है। i कितना है? 1 है। 3 - 1 = 2 + 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो ये हो गया 3। 2 + 1 हमारा रिजल्ट आ रहा है 3, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं जो मिन से बड़ा है। मतलब ये हमारा डिजायर्ड सब एरे नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मिन आ रहा है, सॉरी इसकी लेंथ आ रही है मिन से ग्रेटर। मिन को अपडेट मत करिए, स्टार्ट को अपडेट मत करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई को फिर बढ़ाते हैं। आई आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। जे कहां से स्टार्ट होगा? जे भी स्टार्ट होगा इंडेक्स 2 से। सम की वैल्यू कितनी है? सम की वैल्यू 0 है। ओके, तो अब हम क्या करें? अब हम जेथ एलिमेंट को पिक करें 6 को। सम में 6 ऐड कर दीजिए। 0 + 6 6 होता है, लेकिन वो x से बड़ा नहीं है। जे को आगे बढ़ाइए, जे पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 3 पे। इंडेक्स 3 पे कौन है फ्रेंड्स? 12 है। 6 + 12 कितना होता है? 18 होता है। क्या 18 x से बड़ा है? हाँ, 18 13 से बड़ा है। वेरी गुड, मतलब सब एरे मिला जिसकी वैल्यूज का सम x से बड़ा है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो, कितने हैं? j की वैल्यू हमारी 3 है, i की वैल्यू हमारी 2 है। कितना हो गया? 3 - 2 1 + 1 हो गया 2। क्या 2 < 2 है? नहीं, 2 < 2 नहीं है। तो इस मिन को अपडेट मत करिए, स्टार्ट को भी अपडेट मत करिए। करेक्ट। उसके बाद फिर i इंक्रीमेंट होगा। i कहां पर पहुंचेगा? इंडेक्स 3 पे पहुंचेगा। j कहां से स्टार्ट होगा? इंडेक्स 3 से स्टार्ट होगा। सम में कौन आएगा? 12। क्या 12 13 से बड़ा है? नहीं है। प्रोसेसिंग फिनिश। अब आप नोटिस करिए आपके पास रिजल्ट आ गया है। आपका जो मिनिमम लेंथ का सब एरे है वो 2 है। स्टार्टिंग इंडेक्स उसका 0 है। आप सोचिए अगर स्टार्टिंग इंडेक्स उसका 0 है तो एंड इंडेक्स उसका कितना मिल जाएगा? लेस देन स्टार्ट प्लस मिन। मतलब स्टार्ट और मिन को ऐड कर दीजिए। 0 + 2 हो गया 2। तो आप 0 से < 2 तक जाइए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा विच इज 13 and 7। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है जिसपे हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसको करते हैं अपन आईडी पे इंप्लीमेंट। ठीक है, और अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो आप समझ रहे होंगे लूप नेस्टेड है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आने वाली है ऑफ द ऑर्डर ऑफ n²। नॉट वेरी गुड राइट, लेकिन लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। इससे बेहतर लॉजिक इस प्रॉब्लम का फिर आएगा, लेकिन वो आएगा जब हम डिस्कस कर रहे होंगे स्लाइडिंग विंडो जैसा एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम। बट अभी के लिए इसी लॉजिक को अपन करते हैं इंप्लीमेंट। अच्छा, एक और बात थी। बात ये थी कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू 100 होती, क्या कोई सब एरे ऐसा बन रहा है इस एरे में जिसके सारे एलिमेंट्स को ऐड करें तो वो 100 से बड़ा हो? नहीं बन रहा है। उस केस में गौर करिएगा, हमें एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करवा देनी है। अगर ऐसा कोई सब एरे नहीं है तो एम्प्टी एरे लिस्ट हमें रिटर्न करानी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट। राइट, तो ये है हमारा डेवलपमेंट एनवायरमेंट। पब्लिक क्या रिटर्न करना है? एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, क्योंकि सब एरे लेकर जाएगी ये। राइट, एरे लिस्ट किसकी एरे लिस्ट? इंटीजर की एरे लिस्ट। और कैन आई कॉल द मेथड एज सब एरे, है ना? ये नाम दे देता हूं। कितने आर्गुमेंट्स आएंगे? इसको एक तो आर्गुमेंट मिलेगा एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, आई कॉल इट ARR, और एक हम ले लेते हैं एक्स। चलेगा ये? एक एक्स ले लेते हैं, एक एरे लिस्ट ले लेते हैं। सबसे पहले एरे लिस्ट की निकाल लेते हैं हम साइज, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और जैसा मैंने आपसे कहा, एक वेरिएबल ले लेते हैं मिन लेंथ, जिसको हम किससे इनिशियलाइज कर दें फ्रेंड्स? जिसको हम इनिशियलाइज कर दें n+1 से। तो क्या हमें पता है जो सब एरे आएगा वो n+1 से छोटा ही आएगा, ताकि हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा एक नेस्टेड लूप स्टार्ट करते हैं, जिसमें i को स्टार्ट करते हैं अपन 0 से, i को लेकर जाते हैं <n तक, i को करते हैं अपन ++। अच्छा, एक हमारे पास स्टार्ट नाम का वेरिएबल और होना चाहिए, जिसको हम लोग कर देते हैं स्टार्ट विद 0। बाद में इसको लूप के अंदर अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, अंदर अब क्या करना है? अंदर अब हमको
जे वाला लूप चलाना है। जे कितने से स्टार्ट होगा, जे ऐसे नहीं कर सकते अपन क्योंकि ये लोकल बन जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं, आई जे को यहां बना देता हूं, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि मुझे जे की जरूरत फॉर लूप के बाहर भी पड़ रही है। जे को स्टार्ट कर देते हैं 0 से, नॉट 0 आई से, बल्कि जे को लेकर जाते हैं कहां तक, लेस देन एन तक। यही बोला था मैंने, आई जहां से स्टार्ट होगा जे भी वहां से स्टार्ट हो, और फिर जे वहां से आगे के एलिमेंट्स को ऐड करता चले। और जे को करते हैं प्लस प्लस, ऐड करके किस में रखना है, सम में रखना है, तो एक सम भी लगेगा, जी हाँ लगेगा, तो सम को कर देते हैं अपन 0। ठीक है, अब यहां से एक्चुअल लॉजिक, सम इक्वल टू सम प्लस ARR डॉट गेट जे। ये क्या हुआ, ये जेथ एलिमेंट सम के अंदर ऐड हो गया। चेक करिए कि क्या सम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एक्स हो रही है। अगर सम ग्रेटर देन एक्स हो रहा है, मतलब आपको आपका सब एरे मिल गया है जिसकी वैल्यूज ग्रेटर है, जिसकी वैल्यूज का सम ग्रेटर है एक्स से। तो क्या करा जाए, तो अब एक इफ और लगाया जाए। हमें मिन लेंथ अपडेट करनी है, लेकिन तब जब इस सब एरे के नंबर ऑफ वैल्यूज मिन लेंथ से कम हो। नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे निकाली थी हमने, जे माइनस आई प्लस 1 अगर लेस देन मिन लेंथ है, इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज मिन लेंथ से कम है। तो मिन लेंथ को क्या कर दिया जाए, मिन लेंथ को अपडेट कर दिया जाए जे माइनस आई प्लस 1 से, है ना। और वो जो स्टार्ट नाम का हमारा वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर दें अपन आई से, और ब्रेक कर दूं मैं इनर लूप को, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अब अगर बची हुई वैल्यूज जे की मैंने ट्रैवर्स करी, तो वो तो डेफिनेटली है सम की वैल्यू एक्स से बड़ी निकलने वाली है, लेकिन ये भी पक्की बात है कि लेंथ भी बड़ी निकलने वाली है मिन लेंथ से, है ना। इसलिए अपन यहां ब्रेक कर देते हैं, आई को नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हमें हमारा रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, बहुत सिंपल है। सोचिए एक्स की वैल्यू 100 है और कोई भी सब एरे का सम एक्स से बड़ा नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये इफ कभी भी ट्रू होगा, कुछ सोचिए, ये इफ कभी भी ट्रू होगा, नहीं होगा। अगर ये इफ कभी भी ट्रू नहीं हुआ, तो जो मिन लेंथ वेरिएबल है उसमें क्या रहेगा, उसमें ओरिजिनल वैल्यू रहेगी विच इज n+1। तो हम क्या करें, बाहर आकर रिजल्ट्स की एक एरे लिस्ट बनाएं। रिटर्न तो एरे लिस्ट ही करनी है, चाहे रिजल्ट मिले चाहे ना मिले। तो एक रिजल्ट्स की एरे लिस्ट बनाते हैं, नाम उसका दे देता हूं मैं रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये हमारी एक रिजल्ट्स की एरे लिस्ट बन गई। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या मिन लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है, यानी क्या मिन लेंथ डबल इक्वल टू n+1 है, n+1 इज द इनिशियल वैल्यू। अगर ऐसा है तो कहानी यहीं रोक देते हैं और रिटर्न कर देते हैं हमारे रिजल्ट्स की एरे लिस्ट को। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब मिन लेंथ चेंज हुआ है, तो फिर हमें सब एरे सब एरे भी मिला होगा। अगर हमें सब एरे मिला है तो अब हम स्टार्ट करते हैं कहां से, आई ले लू, आई को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, राइट, और आई को लेकर जाते हैं लेस देन स्टार्ट प्लस मिन लेंथ, और आई को करते जाते हैं हम लोग प्लस प्लस। और क्या करना चाहिए, जो हमारा रिजल्ट नाम का एरे लिस्ट हमने बनाई है, उस रिजल्ट नाम के एरे लिस्ट के अंदर ARR का ith इंडेक्स का डेटा गेट कर दें और गेट करके ऐड कर दें। और जब ये पूरी प्रोसेसिंग हमारी खत्म हो जाए तो फॉर लूप हमारा ये बंद हो रहा है, यहाँ एक और फॉर लूप बंद होना चाहिए, है ना। ये सारी कहानी इस फॉर लूप के बाहर होगी, और ये फॉर लूप बंद हुआ, ये हमारा मेथड बॉडी, एक ब्रेस ज्यादा आ रहा है, यहां पर रिटर्न कर देते हैं अपन रिजल्ट, है ना। ठीक है, अब ये हमारा मेन मेथड जहां से हम इसको ट्रैवर्स करके या चेक करके वेरीफाई कर लें। तो सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं इस बार। ठीक है, क्या डेटा है हमारे पास, लेट्स वेरीफाई द डेटा। डेटा हमारे पास है 13 7 6 12, एक्स की वैल्यू है 13। ओके, 13 7 6 और 12। तो यहां पर एक एरे लिस्ट बनाते हैं, इंटीजर ARR इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ARR में ऐड करते हैं 13, ARR में ऐड करते हैं 13 7, ARR में ऐड करते हैं 6 और ऐड करते हैं 12। ठीक है, x कितना मान रहे थे हम, 13 मान रहे थे,
रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? रिजल्ट हमारे पास एक एरे लिस्ट आएगी। तो system.out.println सब एरे, और इसको सीधे पास कर देते हैं ARR, और जो हमारे x की वैल्यू क्या मानी थी? x की वैल्यू हमने मानी थी 13। सब कुछ सही है तो प्रिंट क्या होना चाहिए? प्रिंट शुरू की दो वैल्यूज होनी चाहिए, विच आर 13 एंड 7। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। करेक्ट, 13 और 7 आ रहा है। और अगर मान लीजिए मैंने ये सम कर दिया 70, तो मेरी इस एरे लिस्ट का कोई भी सब एरे आप ऐड कर लें, उसका सम 70 तो नहीं हो रहा है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ब्लैंक एरे लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। ब्लैंक एरे लिस्ट आ रही है, राइट। अब इसको ट्रेस करवा दूं मैं आपको एक बार, ताकि आपको अच्छे समझ में आए इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। तो देखिए, ये है हमारी एरे लिस्ट, जिसमें क्या डेटा है? 13, 7, 6 और 12। ये इसके प्रोबेबल इंडेक्सेस हैं। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स, सबसे पहले ml, जिसको मैंने स्टार्ट करा है या इनिशियलाइज करा है n+1 से। n मतलब एरे लिस्ट की साइज कितनी है? 4। 4+1 कितना होता है? 5 होता है। स्टार्ट नाम के वेरिएबल को हमने शुरू करा है 0 से। ना नोटिस करिए, ये फॉर लूप i को स्टार्ट कर रहा है 0 से, सम को भी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0, सम यहां ले लू, ठीक है, और j को भी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं i से, तो j भी स्टार्ट हो रहा है 0 से। अंदर आइए, लाइन नंबर 14 को समझिए। लाइन नंबर 14 jth एलिमेंट को सम में ऐड कर रही है। सम में 0 है, j में 13 है, 0 + 13 13 होगा। कोड चेक करेगा क्या सम x को क्रॉस कर रहा है? सम है 13, x की वैल्यू है कितनी? x की वैल्यू भी है 13, है ना। मेन से अपन ने 13 पास करा है। क्या 13 ग्रेटर देन 13 होता है? नहीं होता है। कोड इफ में नहीं जाएगा, j को इंक्रीमेंट करेगा। j इंक्रीमेंट होकर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहां से j हटा, बढ़कर पहुंच गया इंडेक्स नंबर 1 पे। क्या 1 < 4 है? बिल्कुल है। अंदर गए, सम के अंदर अगला एलिमेंट ऐड करा। अगला एलिमेंट कौन है? 7 है। सम में 13 तो था ही, 7 ऐड होकर सम कितना हो गया फ्रेंड्स? 20 हो गया। चेक करा क्या अब सम x से बड़ा है? हाँ जी, अब सम x से बड़ा है। सम 20 है और x 13 था। अंदर गए, अब ये लाइन क्या कर रही है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रही है सब एरे में। चेक करिए, j कितना है? j 1 है। i कितना है? 0 है। 1 - 0 इज 1, +1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो ये हो गया 2। तो आप बताइए क्या i और j के बीच में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इंक्लूडिंग i एंड j ऑल्सो? बिल्कुल 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 13 और 7। ये हमारे सब एरे की लेंथ हो। क्या सब एरे की जो लेंथ है 2, वो मिन लेंथ से छोटी है? हाँ है, मिन लेंथ 5 है। तो कोड अंदर जाकर कुछ अपडेशंस करेगा, मिन लेंथ में डाल देगा सब एरे की लेंथ विच इज 2, और स्टार्ट के अंदर डाल देगा i विच इज, स्टार्ट में पहले भी 0 था। ब्रेक क्यों करा मैंने? वो कॉमन सेंस लगाइए। अगर अब मैं j को आगे बढ़ाता हूं, तो अब जब 6 ऐड होगा तो ऑब्वियसली बात है सम x से बड़ा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है। नए एलिमेंट ऐड होंगे फिर भी बड़ा होगा, लेकिन वो मिनिमम लेंथ का नहीं रह जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी। तो मुझे कोई सेंस नहीं लगा कि मैं j को चलने दूं, इसलिए मैंने यहां पर ब्रेक करा। ब्रेक करेंगे तो j वाले लूप से बाहर आएंगे, बाहर आकर i++ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो i को अपडेट कर देते हैं। अब i कहां पर आ गया? i आ गया इंडेक्स नंबर 1 पे। सम रीसेट हो गया 0 से, होना भी चाहिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट सब एरे का सम ढूंढने जा रहे हैं। तो सम हमारा रीसेट हो गया 0 से। j कहां से स्टार्ट हुआ? j स्टार्ट हुआ हमारा i, यानी इंडेक्स 1 से। अंदर आकर चेक करा हमने, सम इक्वल टू सम प्लस ARR.getJ। ARR.getJ में अब हमें 7 मिला, सम में हमने 7 ऐड कर लिया। सम कितना हो गया फ्रेंड्स? 7 हो गया। क्या सम x से बड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है, सम 7 है और x की वैल्यू 13 है। ठीक है, इफ में नहीं गए, j को बढ़ाया, j इंडेक्स 2 पे आया। इंडेक्स 2 पे मौजूद है 6 को ऐड कर लिया सम के अंदर, सम हो गया 7 + 6 13। क्या 13 x से बड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, बराबर है। ठीक है, इफ में नहीं गए, j बढ़कर आ गया इंडेक्स 3 पे। इंडेक्स 3 पे हमारे पास कौन है? 12 है। 13 हमारे पास सम में ऑलरेडी था, 12 और जोड़ दिया, 25 हो गया हमारा सम। क्या अब सम x से बड़ा हो रहा है? हाँ हो रहा है, x की वैल्यू 13 है। अब हम चेक करेंगे अंदर जाकर, ये जो सब एरे आया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो इस फॉर्मूला से निकल जाएंगे, j - i+1। j इज हाउ मच? 2, सॉरी, j इज 3। j पहुंचा हुआ है 12 पे ना, तो j इज 3। i इज हाउ मच? i इज 1। 3 - 1 2 +1 3। तो इस सब एरे में 3 एलिमेंट है,
बिल्कुल 7, 6 और 12। क्या 3 लेस देन मिन लेंथ है? नहीं है, मिन लेंथ तो हमारा 2 है, तो अपडेशंस नहीं हुए। कोड आगे बढ़ा, आगे बढ़कर क्या करा, जे को इंक्रीमेंट करा, जे की वैल्यू बढ़कर हो गई 4, 4 लेस देन एन, कंडीशन हो गई फॉल्स, बाहर निकल आया। बाहर निकलकर फिर गए अपन आई प्लस प्लस पे। आई प्लस प्लस ने आई को कहां भेजा? आई प्लस प्लस ने आई को 2 पे भेजा। सम को फिर से रीसेट कर दिया 0 से, जी सम फिर से रीसेट हो गया 0 से। ओके, जे कहां से स्टार्ट हुआ? जे आई यानी इंडेक्स 2 से ही स्टार्ट हुआ। सम में क्या ऐड करा हमने? जेथ एलिमेंट यानी 6 ऐड करा, तो सम हो गया 0 + 6, 6। ठीक है, क्या 6 x से बड़ा आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। जे बढ़कर पहुंचा इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 3 पे 12 है, 6 में 12 ऐड करा तो सम हो गया फ्रेंड्स 18। क्या 18 x से बड़ा आ रहा है? हाँ आ रहा है, x 13 है। अंदर गए, j - i + 1, ये क्या निकालेगा? यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेगा। j कितना है? 3 है, i कितना है? 2 है, 3 - 2 = 1, +1 करा तो आ गया 2। क्या 2 लेस देन मिन लेंथ है? नहीं, लेस देन नहीं है, वो बराबर है, तो 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स हो गई। ये इसलिए काम आएगा हमारे, क्योंकि अगर कोई और सब एरे 2 लेंथ का है तो हमें पहले वाले सब एरे को ही लेना है, नहीं अपडेट करना है हमें स्टार्ट को, तो हमने इसलिए यहां लेस देन लगा रखा है। ओके, अब ये कंडीशन फॉल्स होगी, 2 लेस देन 2, कंट्रोल बाहर आएगा, जे इंक्रीमेंट होगा, वो लेंथ को क्रॉस कर जाएगा, आई इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? आई की वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगी। आई पहुंच गया इंडेक्स 3 पे। ठीक है, ये आई है, सॉरी मैंने जे लिख दिया, दिस इज आई। ठीक, सम कितने से स्टार्ट होगा? सम फिर स्टार्ट होगा 0 से। जे कितने से स्टार्ट होगा? जे भी स्टार्ट होगा 3 से। ठीक, सम के अंदर ऐड करेंगे जे यानी 12, तो सम हो गया 0 + 12, 12। राइट, अब अगर सम 12 हो गया तो कोड चेक करेगा क्या 12 x से बड़ा है? नहीं है, 12 की वैल्यू 13 से बड़ी नहीं है, तो कोड इफ में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए ये 12 की जगह 17 होता, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, अगर ये 12 की जगह 17 होता तो 17 13 से बड़ा आता। कोड अंदर जाकर निकालता j - i + 1, समझिएगा j और i दोनों 3 पे हैं, 3 - 3 0, 0 + 1 1। क्या 1 लेस देन मिन लेंथ है? हाँ है, तो हमारा कोड मिन लेंथ को कर देता अपडेट और मिन लेंथ में आ जाता 1, अगर यहां 17 या 13 से बड़ा कोई भी नंबर होता, राइट। उस केस में स्टार्ट अपडेट होकर कितने पे पहुंच जाता? स्टार्ट अपडेट होकर पहुंच जाता i यानी 3 पे, वो हमारा अगला सब एरे होता जो मिनिमम लेंथ का आ रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमारे पास jth इंडेक्स पे 12 था, इसलिए हमारा जो सब एरे है वो 2 लेंथ का है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरा, वो शुरू कहां से हो रहा है? स्टार्ट से शुरू हो रहा है। अब आप बताओ, स्टार्ट से शुरू हो रहा है, लेंथ 2 है, लगाओ कॉमन सेंस, तो खत्म कहां पे होगा? खत्म हो जाएगा 0 + 2 यानी 2 पे। तो हमें कहां तक का डेटा लेना है? 0 और 1 उठा लेना है, 2 तक नहीं जाना है। तो 0 1 पे कौन मिल रहा है? 13 और 7, वो ही हमारा आगे वाला कोड कॉपी करने का काम कर रहा है। अब आगे वाले कोड में हम क्या चेक कर रहे हैं? सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं क्या मिन लेंथ n+1 है? नहीं, मिन लेंथ हमारी 2 है, n+1 तो हमारा 5 था। फिर हमने ये वाला फॉर लूप स्टार्ट करा, ये वाला फॉर लूप भी आप समझ लीजिए क्या कर रहा है। थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, ये वाले पार्ट को सबको हटा देते हैं। ठीक है, आप बस ध्यान दीजिएगा स्टार्ट और मिन लेंथ पे, क्योंकि उसी की जरूरत है हमें। ये वाला फॉर लूप क्या कर रहा है? ये वाला फॉर लूप आई को शुरू कर रहा है स्टार्ट यानी 0 से, जा कहां तक रहे हैं? स्टार्ट प्लस मिन लेंथ। स्टार्ट इज 0, मिन लेंथ इज 2, मतलब आई लेस देन 2 तक। कौन सा डेटा उठाएंगे? 0 और 1 वाला उठाएंगे गेट से और ऐड कर देंगे रिजल्ट में। तो 0 पे कौन है? 13, तो नई एरे लिस्ट में 13 आ जाएगा। 1 पे कौन है? 7, और ये एरे लिस्ट यहां से हो जाएगी बेटा। यही इस कोड का ट्रेस था, लॉजिक था, बट जैसा मैंने कहा ये ब्रूट फोर्स है, बहुत बेसिक अप्रोच है। लॉजिक समझ आ गया होगा, लेकिन जैसा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ रही होगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n²। हमें वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए तो कुछ टाइम वेट करिए, एक और बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम डिस्कशन करेंगे, तब आप इसको और बेटर तरीके से कर पाएंगे सॉल्व। आई होप ये सॉल्यूशन, ये अप्रोच आपको समझ आई होगी, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस अब आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो, खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तब तक अगला क्वेश्चन मैं जब तक लेकर आऊं तब तक आप इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज को रिकमेंड करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड प्लीज कीप लविंग एंड शेयरिंग द सीरीज। थैंक यू सो मच।